हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश लर्निंग में। आज की वीडियो में हम फ्लेमिंगो चैप्टर 5 द रैट ट्रैप के बारे की हिंदी समरी पढ़ेंगे। ये एक घुमंतु व्यक्ति की कहानी है जो रास्ते में घूम घूम कर तारों से बना चूहेदानी बेचता था। इसकी कहानी कुछ इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग है। चलिए वीडियो चैप्टर स्टार्ट करते हैं। एक समय की बात है, एक व्यक्ति था जो बहुत गरीब था। वो घूम घूम कर तारों से बना चूहेदानी बेचता था। चूँकि चूहेदानी बेचकर कोई खास प्रॉफिट नहीं हो पाता, तो पैडलर छोटी छोटी चोरियाँ भी करता था। एक दिन वह जा रहा था तो उसने सोचा कि ये जो दुनिया है, पूरी दुनिया, वो एक चूहेदानी के समान है। जो मनुष्य है वो एक चूहा है, और एक मनुष्य जो सुख दुख धन के लालच में जो है, वो चूहेदानी में जो खाना रखा होता है उसके समान है। और ये पूरी दुनिया जो एक चूहेदानी है, वो कहता है कि ये पूरी दुनिया एक चूहेदानी है जिसमें मनुष्य जाकर फंस जाता है। चलते चलते उसने रात में रहने के लिए एक आश्रय ढूंढा, और पास में ही एक घर था जिसमें एक बूढ़ा व्यक्ति था। उसका कोई परिवार नहीं था, बीवी बच्चे नहीं थे, वो सिर्फ घर में अकेला रहता था। पैडलर ने उससे पूछा कि क्या मुझे एक रात रहने के लिए आश्रय मिल सकती है। तो बूढ़ा व्यक्ति खुश हो गया, क्योंकि उसके बीवी बच्चे नहीं थे। उसका एकांतवास दूर नहीं हो पाता था, क्योंकि उससे बात करने वाला कोई नहीं होता था। तो पैडलर को देखकर वो बहुत खुश हो जाता है कि आज के लिए मेरा एकांतवास दूर होगा। तो उसने उसे अंदर बुलाया और उसे खाना दिया। फिर दोनों खाए और ताश की पत्ती लेकर दोनों बैठ गए। दोनों बातें करते करते ताश खेलते रहे जब सोने के समय तक, और बातें करते रहे। क्रॉफ्टर अपने बारे में बताता है कि मैं राम जो आयरन कंपनी में आयरन वर्क्स में काम करता था, जो अब मैं नहीं कर पाता। बूढ़े होने के कारण मैं ये काम नहीं कर सकता। लेकिन मेरे पास एक गाय है जो अच्छा दूध दे देती है, जिससे मेरा आमदनी निकल जाता है, घर का खर्चा निकल जाता है। मैंने पिछले ही महीने 30 क्रोनर, जो स्वीडन की मुद्रा होता है उसे एक क्रोनर कहते हैं, 30 क्रोनर कमाई किया है। और अपने जगह से उठकर क्रॉफ्टर खिड़की के पास जाता है। वहाँ जो एक थैला टंगा होता है उसे लेता है, निकालता है और पैडलर को दिखाता है कि ये मेरे पिछले दूध की कमाई है। फिर क्रॉफ्टर उस थैले को उन पैडलर को दिखाकर यथावत उसे रख दिया। फिर दोनों सो गए। अगली सुबह दोनों अपने अपने काम के लिए घर से निकल गए, लेकिन पैडलर 10 करोड़ के लालच में फिर से वापस क्रॉफ्टर की झोपड़ी में आया, और खिड़की के पास लटकी हुई 10 करोड़ को पाने के लिए उसने खिड़की के दरवाज़ा को तोड़ा और 10 करोड़ निकाल कर थैला जैसा का तैसा वापस उसी स्थान पर रख दिया। फिर पैडलर अपने रास्ते चला गया। जब पैडलर अपनी जेब में पैसे लिए जा रहा था तो उसे अपनी चतुराई पर बहुत खुशी हो रही थी। उसे मेन सड़क पर 10 करोड़ पैसों को लेकर जाना सही नहीं लगा, और वह जंगल की ओर चल दिया। जंगल बहुत भूल भुलैया के समान था। पैडलर चाह कर भी उस जंगल से निकल नहीं पा रहा था। रास्ता देखते देखते रात हो गई। फिर उसे एक आवाज़ सुनाई दी, जो लोहे पर पड़ने वाले हथौड़े की थी, जो राम जो आयरन वर्क्स के यहाँ से आ रही थी। पैडलर वहाँ जाता है जहाँ आयरन वर्क्स के मालिक और उसके सहायक बैठे थे। आगे पैडलर कहता है कि मैं वहाँ अंदर चला गया। आयरन मास्टर उसे एक पुराने दोस्त के रूप में गलती से पहचानता है और उसे अपने घर आमंत्रित करता है।
चूँकि उसके पास क्रॉफ्टर के 10 करोड़ थे, तो पकड़े जाने के डर से बेचारा पेडलर घर जाने से मना कर देता है। पेडलर आयरन मास्टर की बातों को नहीं मान रहा होता है, इसलिए वह अपनी बड़ी बेटी एडला को कहता है कि वह जाकर मेरे मित्र को घर में आने के लिए आमंत्रित करे। क्योंकि एडला उसकी बड़ी बेटी थी, उसके बेटे विदेश में पढ़ाई कर रहे थे। उसकी पत्नी हाल ही में उनका डेथ हो गया था। एडला बहुत दयालु स्वभाव की थी। उसने जाकर पेडलर को घर आने के लिए आमंत्रित किया। उसके नम्र स्वभाव के कारण पेडलर उसे मना नहीं कर पाया और वह आखिर घर चला गया। पेडलर बहुत गरीब था, उसका कोट फटा हुआ था, दाढ़ी मूछें बढ़ गए थे, तो उन्होंने उसे कपड़े जूते दिया और अपने वर्कर से कहा कि इसे अच्छे से नहला दें और दाढ़ी बना दें। कुछ समय बाद पेडलर नए कपड़े पहनकर जब आयरन मास्टर के सामने आता है, तो आयरन मास्टर को खुशी नहीं हुई, क्योंकि वो उसे अपने पुराने दो फ्रेंड समझता था, जो कि वो नहीं था। तो वो तुरंत उसे घर से निकल जाने के लिए कहता है, लेकिन उसकी बेटी ने उसे रोक लिया। क्रिसमस के दिन वो चाहती थी कि वो क्रिसमस के दिन तक यहीं रुके। क्रिसमस की पूजा के लिए आयरन मास्टर और उसकी बेटी सुबह से चर्च जाने के लिए रेडी हो गए थे। उनका मेहमान अभी भी सोया था, मतलब पेडलर सुबह से नहीं उठा, वो वहीं सोया था और उन्होंने उसकी नींद को भंग नहीं किया। लगभग 10 बजे वे चर्च के लिए रवाना हो गए। लौटते समय एडला निराश थी, क्योंकि उसे चर्च में पता चला कि पेडलर एक बूढ़े व्यक्ति का 10 करोड़ पैसा चुरा कर भाग गया है। दोनों घर वापस आ गए। आयरन मास्टर ने नौकर से पूछा कि क्या वह अजनबी अभी भी वहाँ पर है, तो नौकर ने जवाब दिया कि वह आदमी जा चुका है और वह अपने साथ कोई भी चीज़ लेकर नहीं गया है। वह अपने पीछे एक छोटा सा पैकेट छोड़ा था। युवती ने पैकेट को खोला, उसमें एक छोटा सा चूहेदानी मिला और उसके अंदर मुड़े हुए 10-10 के 3 करोड़ नोट थे। इस चूहेदानी में एक पत्र भी था, जो धन्यवाद पत्र था, जो पेडलर ने एडला के लिए लिखा। पेडलर को एडला का स्वभाव बहुत अच्छा लगा। उसके दयालुता के कारण वो अपने गलत काम को छोड़ दिया और उसे पश्चाताप हुआ कि मैंने गलत किया है, और इसी पश्चाताप के कारण वो क्रॉफ्टर के जो पैसे थे उसे एडला को लौटा दिया, ये सोचकर कि वो उस बूढ़े व्यक्ति को वो नोट, मतलब वो पैसा उसे लौटा देगी। यही चैप्टर समाप्त होता है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा।